बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम माय इंग्लिश बुक 6 स्टैंडर्ड 6 जमात शशम की इंग्लिश की किताब इसमें पेज नंबर 56 पर 3.2 द मैजिक हर्ब इसे देखेंगे। ये जो सबक है पेज नंबर 56, पेज नंबर 57, सफ़ा नंबर 56 और 57 पर ये सबक जो है कोविड-19 की वजह से जो अभी जो हालात चल रहे हैं और जो बीमारी चल रही है उसकी वजह से स्कूल बंद है, तो इस साल के लिए इस सबक को हज़फ किया गया है, कम किया गया है। इसे आप घर पर बैठकर पढ़िए, समझिए। ये एक जापानी कहानी है, जापानीज़ फोक टेल, जापानी कहानी से इसको लिया गया है। इसका पेज नंबर 56, 57, 58 इसे इस साल के लिए कम किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अ मैजिक हर्ब यानी जादुई जड़ी बूटी। मैजिक का मतलब होता है जादुई और हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी। पुराने ज़माने में जिससे इलाज किया जाता था, जंगलों से जड़ी बूटियां ला करके उससे कोई भी इलाज जो है वो किया जाता था। तो ये एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कहानी है। इसे आप घर पर बैठकर पढ़िए और समझिए और अच्छी तरह से इसे याद रखिए। इसमें आज हम पेज नंबर 59, सफ़ा नंबर 59 पर जो इसकी 5वीं एक्टिविटी दी हुई है उसे हम देखेंगे। 5 नंबर जो हिदायत दी हुई है, रीड व्हाट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर टेलिंग यू नाउ, के नीचे जो चीज़ें दी हुई है उसमें जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो हमसे क्या कह रहे हैं। ए दिया हुआ है, आई एम ए वाइल्ड बोर, आई लिव इन दिस जंगल, आई शार्पन माई टस्क यस्टरडे, नाउ आई एम रेडी, आई विल ड्राइव माई एनिमीज़ अवे। कि मैं एक वाइल्ड बोर जंगली सूअर हूँ। आई लिव इन दिस जंगल, मैं जंगल में रहता हूँ। आई शार्पन माई टस्क यस्टरडे, कि कल मैंने अपने जो टस्क, जो नोकीले दांत हैं, उनको तेज़ किया था। नाउ आई एम रेडी, कि अब मैं तैयार हूँ। आई विल ड्राइव माई एनिमीज़ अवे, कि अब मैं अपने एनिमीज़, दुश्मनों का मुकाबला कर सकता हूँ। तो इस जुमले में जो है, जो ऐसे मुख्तलिफ यहाँ पर जुमले जो दिए हुए हैं, बी जुमला जो दिया है, हाय आई एम नूजो, लास्ट वीक माई टीचर आस्क्ड अस टू डू अ प्रोजेक्ट,
आई विल विजिट प्लानट अर्थ फॉर माई प्रोजेक्ट, आई लिव ऑन अ फार अवे प्लानट। इस जुमले में कह रहा है आई एम नूजो, के हाय मैं नूजो हूँ। लास्ट वीक माई टीचर आस्क्ड अस टू डू अ प्रोजेक्ट, कि पिछले हफ्ते मेरे टीचर ने मुझको एक प्रोजेक्ट दिया था करने के लिए। आई विल विजिट प्लानट अर्थ फॉर माई प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, उस मंसूबे को तैयार करने के लिए जो है मैं जो अर्थ सैयारा है, ज़मीन जो है, प्लानट का मतलब होता है सैयारा, अर्थ यानी ज़मीन, जो कि हमारी ज़मीन एक सैयारा है, तो इसकी विज़िट की, यहाँ पर सैर के लिए आया, उसके मालूमात हासिल करने के लिए आया। आई लिव ऑन अ फार अवे प्लानट, कि मैं इस सैयारे से बहुत दूर जो है रहता हूँ, दूसरे सैयारे पर रहता हूँ। सी दिया है गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फ्रेंड फॉक्स, वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, आई टॉट हिम अ लेसन, नाउ ही विल बिहेव हिमसेल्फ। इस जुमले में बताया जा रहा है गुड आफ्टरनून, सुबह का सलाम पेश किया जा रहा है दोस्तों को। दिस इज़ माई फ्रेंड फॉक्स, कि ये मेरा दोस्त है फॉक्स यानी लोमड़ी। वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, कि एक मर्तबा उसने मेरे साथ एक तरकीब, एक चाल चली। आई टॉट हिम अ लेसन, तो मैंने उसे उसका सबक सिखाया। नाउ ही विल बिहेव हिमसेल्फ, और अब जो है वो ठीक है, बेहतर है। डी वी हैव एन इन जापान, वी ट्राइड टू यूज़ अ मैजिक हर्ब ऑन अ पुअर मर्चेंट, वी विल नेवर यूज़ द मैजिक हर्ब अगेन। इस जुमले में बताया जा रहा है वी हैव एन इन जापान। इन का मतलब होता है सराय, जहाँ पर जो है लोग आकर ठहरते हैं और वहाँ उनके खाने पीने का और ठहरने का इंतज़ाम होता है। कि जापान में हम जो है एक सराय इन चलाते हैं। वी ट्राई टू यूज़ अ मैजिक हर्ब ऑन अ पुअर मर्चेंट, कि हम जो है हमारी जो जादुई जड़ी बूटी है उसका इस्तेमाल जो है करते हैं पुअर मर्चेंट, गरीब ताजिरों पर। वी विल नेवर यूज़ द मैजिक हर्ब अगेन, कि हम अब इस जादुई जड़ी बूटी का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट्स रीअरेंज देयर सेंटेंसेस प्रॉपरली ऑन द टाइम लाइन। अब यहाँ पर ये जो जुमले दिए हैं ए बी सी डी, तो इसको हमको ये कहा जा रहा है कि इसको हमको रीअरेंज, दोबारा से तरतीब देना है टाइम लाइन, टाइम के मुताबिक, कि कौन सा टाइम जो है उसके मुताबिक हमको इसको आगे। यहाँ पर ये टाइम लाइन जो है ये दिया हुआ है, इसमें देखिए ये दिया हुआ है एक्शंस इन द पास्ट। पास्ट यानी माजी, कि माजी में जो कहे हुए जुमले के जो हिस्सा है उसको हमको इसमें इस कॉलम में लिखना है। फिर द सिचुएशन एट प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी अभी फ़िलहाल, ज़माना हाल जिसे कहा जाता है जारी है। फ्यूचर एक्शंस प्लान्स यानी ज़माना मुस्तकबिल, जो होने वाला है आइंदा, उसके बारे में इन्हीं जुमले में से हमको जो है अलग करके लिखना है, बतलाना है। यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह समझिए, बताया गया है। यहाँ पर पहला जो जुमला हमने जो पढ़ा था उसमें देखिए जो पास्ट का जो हिस्सा है उसको पास्ट में, प्रेजेंट का हिस्सा है प्रेजेंट में, और फ्यूचर ज़माने मुस्तकबिल का हिस्सा उसमें से अलग करके तरतीब दे करके हमको लिखना है। ए में देखिए जुमले में एक्शंस इन द पास्ट जो है, आई शार्पन माई टस्क यस्टरडे। यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, जो हो गया, गुजर गया। फिर प्रेजेंट में है आई एम अ वाइल्ड बोर, आई लिव इन दिस जंगल, नाउ आई एम रेडी। फ्यूचर में आई विल ड्राइव माई एनिमीज़ अवे। विल ड्राइव, विल जब भी आएगा लफ्ज़ तो ये समझ लीजिए आप कि वो फ्यूचर टेंस का है।
कि आई विल ड्राइव माई एनिमीज़ अवे, क्या मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकता हूँ या उनका मुकाबला इससे करूँगा। इसी तरह से बी जो सेंटेंस दिया था गया था ऊपर, उसमें जो है अलग करना है, पास्ट में है। लास्ट वीक माई टीचर आस्क्ड अस टू डू अ प्रोजेक्ट। आस्क्ड, आस्क का पास्ट टेंस है, आस्क्ड ईडी जो लगा हुआ है आखिर में, ये इससे हम समझेंगे कि पास्ट में है यानी जो गुज़र गया। फिर प्रेजेंट में, हाय आई एम नूजो, आई लिव ऑन अ फार अवे प्लानट। एक तो यहाँ पर एम, आई एम नूजो, मैं नूजो हूँ, और लिव ये इससे जाहिर होता है कि प्रेजेंट टेंस का जुमला है। फ्यूचर में, आई विल विज़िट प्लैनेट अर्थ फॉर माई प्रोजेक्ट। विल विज़िट, ये जो विल का जो लफ्ज़ आया है तो कि मैं अर्थ प्लैनेट के जो है ये इसके सैर के लिए करूँगा, इसकी मालूमात हासिल करूँगा। फिर सी जुमले में जो है पास का हिस्सा, वंस ही प्लेड अ ट्रिक ऑन मी आई टॉट हिम अ लेसन। यहाँ पर देखिए प्लेड ये भी पास्ट टेंस का है। इसी तरह से टॉट, टीच का पास्ट टेंस है टॉट, प्ले का पास्ट टेंस है प्लेड। फिर प्रेजेंट में, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फ्रेंड फॉक्स। फिर आगे फ्यूचर में, नाउ ही विल बिहेव माई हिमसेल्फ। फिर डी जुमला जो दिया हुआ है, वी ट्राइड टू यूज़ अ मैजिक हर्ब ऑन अ पुअर मर्चेंट। ट्राई का पास्ट टेंस है ट्राइड, है ना, यानी कोशिश किया। फिर प्रेजेंट में दिया है, वी हैव एन इन जापान। है जो यहाँ पर आया है कि जापान जो मुल्क है वहाँ पर हम जो है एक सराय जो है वो चलाते हैं, वहाँ पर हमारा एक सराय जो है वो है। फिर फ्यूचर में दिया है, वी विल नेवर यूज़ द मैजिक हर्ब अगेन। तो यहाँ पर देखिए फिर विल का लफ्ज़ आया है जिससे जाहिर होता है कि यह फ्यूचर टेंस का है कि वी विल नेवर यूज़ द मैजिक हर्ब अगेन, कि अब हम दोबारा इस जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऊपर जो जुमले दिए हुए हैं ए बी सी डी, उसमें से टाइम लाइन के मुताबिक एक्शंस इन द पास्ट, द सिचुएशन एट प्रेजेंट, फ्यूचर एक्शंस या प्लान्स, तो इसके बारे में यहाँ पर इसको अलग अलग किए। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और इसे इसी तरह से अपनी इंग्लिश की ब्याज में लिख करके याद कीजिए। आइंदा हम टेंसेस के बारे में फिर जो है और अच्छे तफसील से देखेंगे और समझेंगे।